दोस्तों सोचिए कि आप 6 साल के और उसके बाद जो है आप 6 साल की उम्र में जो है एक माचिस की तीलियाँ बेचने से स्टार्ट कर रहे हो। 17 साल की उम्र में आप जो है अपने खुद की फर्नीचर बिजनेस खोलते हो और इतना बड़ा बन जाता है कि अंटार्कटिका को छोड़कर पूरी दुनिया में जो आपके जो है ये चीज़ बिकती है। ये एक कॉल आता है लोगों के दिमाग में, बता तो क्या कॉल आता है दोस्तों? अगर किसी को भी अफोर्डेबल फर्नीचर खरीदना है तो वो किधर जाएगा? आइकिया बस एक ही चीज़ दिमाग में आती है, और ये कैसे करा इंगवार्ड कैम्पर्ड ने। आज की वीडियो सब जानेंगे। और दोस्तों जानते हैं कि आइकिया टैक्स क्यों नहीं भरता भाई? आज की वीडियो दोस्तों सब जानेंगे। तो दोस्तों मेरा नाम इरफान और मैं हूं 9 साल का। और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग और केस स्टडीज चाहिए, इंटरेस्टिंग वीडियोज और केस स्टडीज चाहिए, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए जो विशिष्ट विवान द एक्सपर्ट चैनल को दोस्तों, ठीक है। तो अभी जानते हैं कि इंगवार्ड कैम्पर्ड ने, जैसे मैंने बताया, कि 6 साल की उम्र से जो है माचिस बेचना चालू कर दिया। फिर उसके जो 17 साल की उम्र में खुद की कंपनी चालू कर दी, जिसका नाम जो है धीरे धीरे चेंज हुआ। फिर इसका आइकिया आ गया दोस्तों। इसके बाद जो जानते हैं, थोड़ा आगे जानते हैं दोस्तों। आगे जो है ये हुआ कि वो जब दूसरों के घर जाते थे कैटलॉग्स दिखाने, अपने प्रोडक्ट को बेचने। कैटलॉग्स मतलब क्या होता है? देखो, कैटलॉग्स मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी चीज़ का जो है आप जो है मतलब वो जो एज अ बुक रहता है वो, ठीक है। तो उसमें जो है आप अपना, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल सोफ़ा बेच रहे हो, तो सोफ़े में जो है आप कौन सी लकड़ी यूज़ कर रहे हो, कौन सी प्लाईवुड और लकड़ी की होती है। फिर इसके जो है आप कौन सा जो है कपड़ा यूज़ कर रहे हो। अलग अलग कलर्स रहते कपड़े के, अलग अलग क्वालिटीज़ रहती है, अलग अलग स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड, अलग अलग नंबर्स रहते हैं उस कलर के भी। तो वैसे कैटलॉग रहते हैं, ठीक है। तो कैटलॉग जब दिखाए, जब इनको लगा, और जब उन्होंने प्राइस बताया भाई साहब इतना सस्ता था, उनको लगा भाई फ्रॉड तो नहीं है। तो फिर उसके बाद उनको परेशानी होने लगी इंगवार्ड सर को। तो इन्होंने सोचा कि अभी क्या करें। फिर उसके जो इन्होंने क्या करा, इन्होंने दोस्तों जो है एक स्टोर ख़रीदा, जिसमें कि इन्होंने जो अपने सारे प्रोडक्ट्स रखे और बोला कस्टमर्स को आप आ जाइए, आप जो कस्टमर को छू सकते हैं, आप उसके ऊपर बैठ सकते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो इस वजह से थोड़ी कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बढ़ गई, ठीक है। तो उससे ये समझ लिया आपने। फिर इसके जो है अभी कुछ स्ट्रेटेजी जानते हैं दोस्तों। पहली है कि इन्होंने जो सोर्सिंग बहुत अच्छी तरह करी। दूसरी है वेयर हाउसिंग। दोस्तों वेयर हाउसिंग के अंदर इन्होंने 3 चीज़ें ध्यान में रखी। 3 चीज़ें क्या थी? पहली चीज़ दोस्तों जो है ISO स्टैंडर्ड। दोस्तों जो है इन्होंने मतलब ISO स्टैंडर्ड का एक हुआ कि ISO स्टैंडर्ड्स मैंने बताया, पर जो 3 में से एक का एक है ना, मतलब उस चीज़ का नाम क्या जो मैं बता रहा हूँ, वो है इनबाउंड क्या लॉजिस्टिक्स, ठीक है। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है दोस्तों। तो उसके अंदर उन्होंने जो ISO स्टैंडर्ड्स का जो है देखा कि ISO स्टैंडर्ड्स होते हैं 14 टाइप के जो स्टैंडर्ड्स रहते हैं। उसमें से अगर इन्होंने देखा कि अगर किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में जो है एक भी कम रहा ना, तो दोस्तों जो है वो जो है उससे ख़रीदते ही नहीं थे, ठीक है। फिर उसके जो है हमने ये जान लिया। फिर उसके बाद अभी जानते हैं डॉकिंग। सेकंड है दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर अंटार्कटिका को छोड़कर जो है इनके पास 35 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स है और बिगेस्ट है शंघाई के अंदर। उधर इसकी वजह से इनको क्या फ़ायदा होता है? पहला होता है लो लेबर कॉस्ट मिलती है इनको, और दोस्तों दूसरा होता है बिग रियल एस्टेट एंड चीप रियल एस्टेट, मतलब कि बड़ा इनको जो ज़मीन मिल जाती है और सस्ते में मिल जाती है। और पोर्ट अवेलेबिलिटी, पोर्ट से पूरे एशिया को जो है कंट्रोल कर सकते हैं, पूरे एशिया में अलग अलग जगह जो भेज सकते हैं, ठीक है। फिर इसका जो है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या होता है दोस्तों? आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स हो गया। फिर इसका जो है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, और फिर इसके बाद क्या है? इसके बाद है आउटबाउंड लॉजिस्टिक। तो दोस्तों इसके बाद जो है इन्होंने 2 ऐसी चीज़ें करी जिस वजह से जो है इनको बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा हुआ। किस चीज़ में? इस चीज़ में दोस्तों कि इनको जो है बहुत ज़्यादा कम प्राइस पे जो अफोर्डेबल जो है ये जो है अलग अलग चीज़ें दे पा रहे थे। क्यों? पहली चीज़ है ऑप्टिलेज।
पैकेजिंग, थोड़ा जुकाम है मेरे को, गर्मी है फिर भी जुकाम है मेरे को, ठीक है। तो दोस्तों ये ऑप्टिलाइज पैकेजिंग है, उसके अंदर जो है इन्होंने क्या करा कि ऑप्टिलाइज पैकेजिंग में दोस्तों जो है इन्होंने अलग अलग चीज़ें करी, जैसे कि अलग अलग टाइप की जो पैकेजिंग बनाई। और दोस्तों जो है इन्होंने ऐसा, अगर आपको मालूम होगा थोड़ी भी आइकिया के प्रोडक्ट्स अगर आपने लिए होंगे तो दोस्तों आपने देखा होगा कि आप कुछ भी चीज़ लोगे ना तो वो असेंबल्ड होकर नहीं आएगी, अनअसेंबल्ड आएगी। आपको उसको जो जोड़ कर बनाना पड़ेगा, फिर इसके बाद आप उसको जो है यूज़ कर सकते हो। तो जो है ये ऐसा करते हैं जिसकी वजह से इनकी जो है कॉस्ट थोड़ी कम हो जाती है। फिर इसके बाद दूसरी चीज़ है दोस्तों लोकेटिंग। दोस्तों जो है लोकेटिंग में इन्होंने क्या करा कि इन्होंने आउटस्कर्ट्स, मतलब जो भी शहर मेन सिटी के बाहर है जगह, उधर जो है इन्होंने सारे जो है क्या खोले दोस्तों, सारे इन्होंने जो स्टोर्स खोले। उसके 3 मेन एडवांटेजेस क्या हुआ इनको चलिए जानते हैं। इनका पहला एडवांटेज हुआ कि उनको जो है लार्ज स्पेस मिल जाती थी, क्योंकि आउटस्कर्ट्स में ज़्यादातर ब्रांड्स लेते नहीं हैं और जो है उधर जगह भी बहुत सारी रहती, तो आपको लार्ज स्पेस मिल सकती है। फिर उसके दूसरी चीप लैंड, क्योंकि जो है उधर कोई आता नहीं, उधर उतनी जो है वो नहीं है, मतलब वर्थ नहीं है उस उधर की लैंड की, इस वजह से चीप में मिल जाती है, मतलब सस्ते में मिल जाती है लैंड। इसके तीसरी चीज़ है दोस्तों एंगेज एफर्ट्स। मतलब क्या होता है दोस्तों कि जब आप मेन सिटी से एक आउटस्कर्ट्स वाली जगह पे आते हो ना, तो आपको लगता है यार इतना दूर आया तो कुछ खरीद के चले जाते हैं, वरना वेस्टेज होगी भाई, क्या करेंगे, ठीक है। तो जो है इस वजह से जो है इनको कस्टमर्स को ऐसा लगता। तो उससे है इनका स्टोर डिज़ाइन के बारे में जानते हैं दोस्तों। इन्होंने स्टोर का डिज़ाइन ही ऐसे करा है कि जो एग्ज़िट होती है ना वो ही सब चीज़ आप देख कर ही करोगे, क्योंकि जो वो फ्लोर जो रहता है ना वो सबसे ऊपर वाले फ्लोर में होती है, तो इस वजह से इसका स्टोर डिज़ाइन अलग ही टाइप का लगता। और जब आप एग्ज़िट करते हो ना, जब उधर जो है सिनेमन बन काउंटर रहता है दोस्तों, ऐसा माना गया है कि आप जब भी जो है अपने पैसे जो है